यूं तो इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप जो है वो 8 बार जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उसे भी इंडिया ने 5 बार जीता है। लेकिन जब बात आती है संडे के मैच की तो ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वहां थोड़ा अलग हो जाती है और उसका असर यह होता है कि इंडिया संडे को अक्सर हार जाती है। मतलब वर्ल्ड कप को भी हम संडे को हारे, कोई भी बड़ा मैच होता है अगर संडे को पड़ता है तो यार संडे हमारा खराब होता है और इसे अब मनहूस डे घोषित कर देना चाहिए और बीसीसीआई को मेक श्योर करना चाहिए कि अब संडे को इंडिया के मैचेस ना पड़े। ऐसा हम इसलिए इस बार कह रहे हैं क्योंकि अंडर 19 में लड़कों का मैच था एशिया कप में और पाकिस्तान से मुकाबला था और पाकिस्तान ने हमें 8 विकेट से हरा दिया। अब ऐसा नहीं कि हमारी टीम बिल्कुल खराब थी या लद्दड़ थी, लेकिन जब आप ओवरऑल स्कोर कार्ड देखते हैं और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको लगता है कि यार उनके गेंदबाज जो थे वो हमसे बेहतर थे इस दिन और उनके बल्लेबाज जो थे वो हमसे बेहतर थे इस दिन। अजान अवैस जो हैं उन्होंने शानदार शतक लगाया, 105 रन की पारी 130 गेंदों पर मैच जिताने वाली पारी थी। इसके साथ ही साद बेग जो कप्तान है उनकी तेज तर्रार पारी 68 रनों की वो कमाल थी। और पाकिस्तान में एक वो 6 फुटे लंबे गेंदबाज है मोहम्मद जीशान जिन्होंने 10 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट निकाले, या नसीम शाह के भाई ओवैद शाह जिन्होंने 49 रन देकर 2 विकेट निकाले। आई थिंक इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की वजह से पहले हम 259 बॉल आउट हुए और उसके बाद वो आसानी से 8 विकेट से इस मैच। हालांकि इस हार के बाद ऐसा नहीं कि इंडिया यार यहीं से हार के बाहर हो गई। अभी इंडिया के पास ऑप्शन है, इंडिया चाहे तो यहां से अभी भी सेमीफाइनल और फाइनल में जा सकती है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जिस तरह का एग्रेशन पाकिस्तान ने दिखाया, खासतौर पर जीशान ने, वैसे जीशान की उम्र को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जीशान जैसे अजान ओवैस हैं तो अजान ओवैस को देखकर लगता है कि वो 19 साल के नीचे भी हैं, लेकिन जब आप मोहम्मद जीशान को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक भारी भरकम मैच्योरिटी जो है वो नजर आती है और ऐसा लगता है कि वो 17-18 साल के नहीं है, वो मतलब होगा। लेकिन ठीक है, क्रिकेट में अब ये शिकायत करना कि बड़े लड़के लेके आए हैं ये आई थिंक थोड़ी बेईमानी हो जाती है, क्योंकि अंडर 19 में भी लड़कों को इंडिया में काफी एक्सपोजर मिलता है और वहां पे परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन इंडिया के पास इस हार का बदला लेने का मौका भी है। ये मैच, ये सीरीज, ये टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। अंडर 19 में इससे पहले इंडिया ने अफगानिस्तान को एक मैच हराया है और उस मैच के जीतने के चलते और इस मैच में हार के चलते 2 मैच में इंडिया का पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट है और 2 नंबर पर है। अफगानिस्तान फिलहाल 2 पॉइंट 3 नंबर पर है। लेकिन पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान को हराता है या इंडिया अपना नेट रन रेट जो है बेहतर रखता है और आखिरी मैच नेपाल को हरा देता है तो इंडिया ऑटोमेटिक यहां से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और इंडिया के चांसेस जो हैं वो ये होंगे कि फिर से एक बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो शायद आपको फाइनल में या सेमीफाइनल में देखने को मिले। फाइनल 17 को है और सेमीफाइनल जो है 15। लेकिन इस मैच में फाइनल से पहले काफी चीजें रही जिस पर इंडिया को काम करना पड़ेगा। मतलब इंडिया की शुरुआत इतनी बुरी नहीं थी। आदर्श सिंह जो हैं वो अच्छी बल्लेबाजी की, 62 रन बनाए और टिक कर खेल रहे थे। बस एक चीज मुझे लगी कि बहुत स्लो हो गए थे। मतलब जीशान के सामने हम काफी ज्यादा स्लो थे और शुरुआती ओवर्स में बहुत डॉट बॉल जो है हमने खेली है, काफी प्रेशर हमने लिया। पहला विकेट हमारा फिर भी ठीक ठाक चला, 39 रन में पहला विकेट गिरा। उसके बाद रुद्र पटेल जो है 3 नंबर पर आए, वो आते ही आउट हो गए, उसका प्रेशर आया। लेकिन उसके बाद इंडिया ने बहुत प्रेशर ले लिया और बहुत स्लो पारी हुई। मतलब 46 पे 2 से जब हम 139 पे 3 हुए तो आई थिंक वहां एक पार्टनरशिप जो थी काफी स्लो हो गई थी। सो वो एक फैक्टर रहा। कप्तान हमारे जो थे उदय शरण, उन्होंने एक ठीक ठाक पारी खेली लेकिन पारी स्लो थी। आप वनडे क्रिकेट में मौजूदा दौर में आप 60 के स्ट्राइक रेट से अगर खेलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको स्ट्राइक रेट ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मुशीर खान का विकेट गिरा और आखिर में एक दिलचस्प चीज दिखाई पड़ी सचिन दास को लेकर। मतलब सचिन दास का जिक्र मैं इसलिए अलग से कर रहा हूं क्योंकि जनरेशन गैप हो गया। एक जमाने में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब जो खेलते थे तो वो 10 नंबर की जर्सी पिछला खेलते थे और उस जनरेशन से नई जनरेशन में जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि एक लड़का है सचिन दास नाम का जिसकी पीठ के पीछे सचिन लिखा है और उसकी जर्सी में भी 10 नंबर लिखा है। तो आपको बताता है कि वक्त कितना बदला। 42 बॉलों में 58 रन की पारी उन्होंने खेली और उसी वजह से 259 तक हम। अब मोहम्मद जीशान जो है उनकी तारीफ काफी ज्यादा चल रही है क्योंकि 2 मैच में 10 विकेट निकाल चुका है लड़का और 6 फीट का बताया जा रहा है। तो ये आई थिंक इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव है कि यार 6 फीट का लौंडा और जबरदस्त गेंदबाजी हाई लिफ्ट से और ऊपर से ऐसा लगता है कि दूसरे माले से गेंद पटक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां से उनका फायदा है। 10 विकेट वो निकाल चुके हैं और वो चाहते होंगे कि यहां से धीरे धीरे वो अपने आप को पाकिस्तान टीम में जगह बनाएं। उन्होंने अपने आप को एक तरीके से इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया है। तो 2 लोग जो है इस मैच